नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूरी और विस्थापन के बारे में जानते हैं आज। सबसे पहले हम दूरी की परिभाषा को जानेंगे। तो दूरी का जो परिभाषा है, किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। सिंपल सी है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में फिर कहना चाहें तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। इसी में अगर हम देखें विस्थापन की परिभाषा, तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अगर इसे हम दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में अगर कहना चाहें, हम कह सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन। ये था हमारा विस्थापन और दूरी का परिभाषा। चलिए हम इसको देखते हैं। अब जो हमारा दूरी है, हम दूरी को जो मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, हम उसे ओडोमीटर के नाम से जानते हैं, या उसे हम ओडोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है। अगर वही हम बात करें विस्थापन को, तो हालांकि ओडोमीटर से माप सकते हैं, ओडोग्राफ से माप सकते हैं, लेकिन विस्थापन को मापने के विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसे हम विस्थापन गेज कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं विस्थापन सेंसर, डिस्प्लेसमेंट सेंसर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको देखें तो दूरी में केवल परिमाण रहता है, ये सिर्फ परिमाण को ही व्यक्त करता है। जबकि हम विस्थापन को देखते हैं तो विस्थापन परिमाण के साथ साथ में दिशा दोनों को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है। तो इसके आधार पर हम देखें तो दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत आता है, जबकि विस्थापन हमारा सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके ऐसे मात्रक की बात करेंगे, ऐसा मात्रक इनका मीटर होता है, और विस्थापन का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगर हम दूरी की छोटी मात्रक की बात करें, छोटी इकाई की बात करें, जिसका होता है छोटी इकाई नैनोमीटर होता है, जबकि इसे हम बड़ी मात्रक की बात करेंगे, बड़ी इकाई की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, पारसेक के रूप में होता है। अब विशेष बात याद रखने की है कि दूरी जो होता है यह सदैव धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। ये बात हमेशा याद रखने की योग है कि दूरी हमेशा धनात्मक व शून्य होता है, जबकि विस्थापन आपको धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, साथ साथ शून्य भी होगा। ये दोनों का मैंने इन सारे बिंदुओं के आधार पर दोनों अंतर भी कर सकते हैं, इनके बारे में जान भी सकते हैं। और विशेष रूप से अगर हम देखें, ये दोनों का जो अनुपात होता है वह हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। ये बात देखेंगे कि दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात, वह एक से बड़ा या एक से बराबर होता है। हम इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में जाना दूरी और विस्थापन के बारे में, जिससे हम दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, और उसके विशेष जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे कि उनकी इकाई पूछी जाती है, उनका मान पूछा जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इन सभी चीजों को हमने आज जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।